चलो जी, क्वेश्चन नंबर 56 ही कर रहे हैं जी हम। रिटायरमेंट का हो गया? अभी कहाँ से हो गया? अभी कहाँ से हो गया? देखो जी, अब आपको बता रहा था यहाँ पे जो दो अलग अलग पॉइंट्स है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहले ये देखो यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2024 का 3,60,000। ठीक है, पहली यहाँ पे पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा। आप सोचो, अगर मान लो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा होता, पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा होता तो तीनों की रेशियो क्या होती बेटा? क्वेश्चन में दे रखी है हमें, इक्वली रेशियो है। यह है जी हमारा अमृत, भानु और चारू। ठीक है जी, इसमें से जा कौन सा रहा है जी? इसमें से भानु जा रहा है। तो अगर भानु नहीं जा रहा होता, हम इमेजिन कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर भानु नहीं जा रहा होता तो भैया उसको प्रॉफिट मिलता साल के एंड में, हाँ या ना? उसको प्रॉफिट मिलता, जितना हो रहा था प्रॉपर मिलता। ठीक है जी, अब भानु जा रहा है, अब भानु जा रहा है, तो जब भानु जा रहा है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेम ही रहेंगी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेम ही रहेंगी। कैसे? देखो, ए और सी है यहाँ पे, अमृत और चारू है यहाँ पे। ठीक है जी, अब इनकी रेशियो क्या हो जाएगी बेटा? अगर हम पहले केस की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 1:1। इस पे हम उंगली रख लेंगे तो बचेगी यहाँ पे 1:1, यानी कि 1:1। हमें कहानी समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत? यानी कि अब जो प्रॉफिट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा जी? ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में ए और सी के पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आ रही जी बात समझ? अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी सोच के चलो, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं, 3,60,000 है जी, 3,60,000 में से एक हिस्सा कितना बनता है बताओगे जरा एक बार? 1/3। तो अगर मैं सॉरी बी का निकालू 1/3 भानु का, तो कितना निकलेगा बेटा? ये निकलेगा जी 12,000। हाँ जी, 1,20,000 इसका निकला। अच्छा मुझे बताओ, हमने माना कि पिछले साल का प्रॉफिट था 3,60,000, वो मैं पता ही था। हमने मान लिया कि इस साल का प्रॉफिट भी कितना है, क्योंकि ये जा कब रहा है भैया? अभी तो साल खत्म नहीं हुआ, साल खत्म नहीं हुआ तो प्रॉफिट चल पाएगा? हमें पता कि कितना प्रॉफिट हुआ, हमें हमें अज्यूम करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया? जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो भी इसी साल का प्रॉफिट है, क्योंकि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ। जब साल खत्म ही नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। जब तक वो बनेगा ही नहीं, हमें प्रॉफिट पता चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी जब पार्टनर जा रहा है उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, उसको प्रॉफिट देने से मना नहीं कर सकते। तो हमने कहा देख भाई, जो पिछले साल का है ना वही इस साल का मान के तेरा हिसाब हम कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमने 3,60,000 को इस साल का प्रॉफिट मान लिया और उसका हिसाब हमने कितना कर दिया प्रॉफिट का? 1,20,000। अच्छा, अगर मैं 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस करूं तो कितना बचेगा? हाँ जी, 2,40,000। अब मुझे बताओ, ये प्रॉफिट बच गया, ये किसका है जी? ए और सी का है, तो यानी कि ए और सी को मिल जाएगा, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, बी ले चुका है तो ए और सी को किस रेशियो में मिलना चाहिए? तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ए और सी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे निपटारा हमने किसका कर दिया? 3,60,000 में से 1,20,000 बी को दे दिए, तो बचे किसके वो पैसे? वो बचे ए के और सी के। तो वो बेचारे किस रेशियो में लेके जाएंगे? 1:1 में लेके जाएंगे, हाँ या ना? बात समझ आएगी आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना मिलना चाहिए इसमें से? 1,20,000। और सी को कितना मिलना चाहिए? और अगर आप खुद सोचो, अभी आप कह रहे हो सर हमने यहाँ पे 2,24,000 को डिवाइड कर दिया किसमें? 1:1 की रेशो में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1/3, यहाँ पे सबकी जो शेयर है ए बी और सी का, सबका शेयर कितना है? 1/3। तो अगर मैं 3,60,000 को 1/3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? तो यानी कि तब भी 1,20,000 आएगा, तब भी तीनों के शेयर कितने आएंगे प्रॉफिट के? आई बात समझ? या कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। कहानी समझ आई आपको? यानी कि फर्स्ट पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ए और सी को, मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है उनको? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा जी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला अगर हम सिर्फ फर्स्ट केस की बात करें, हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। तो यानी कि फर्स्ट केस में ए और सी का जो प्रोपोर्शनेट है वो सेम रहने वाला है, किसका? प्रॉफिट का। तो कहानी यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है।
मेन आता है सर यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो हमें पता ही है, 1:1:1, और क्वेश्चन ने मेंशन करी है यहाँ पे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितनी मेंशन करी है जी? ये है जी ए और सी की, बात समझ आई आपको? अच्छा, फिर वही कहानी पकड़ते हैं जी। हमने इस साल का प्रॉफिट कितना माना है? 3,60,000, जिसमें से बी कितना ले जाएगा? कहानी यहाँ तक समझ आ रही है ना आपको? लेकिन मुझे बताओ, ध्यान सुनना जी, अब ए और सी का यहाँ पे शेयर बदल चुका है, ए और सी का यहाँ पे शेयर बदल चुका है, यानी कहीं ना कहीं, ध्यान सुनना जी, यानी कहीं ना कहीं ये लोग इन दोनों में से एक या फिर दोनों ही गेन कर रहे होंगे, यानी कि इनको ज्यादा मिल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा, अभी हमें निकालनी पड़ेगी ना गेनिंग शेयर, न्यू माइनस होल्ड करके वो हम निकाल लेंगे, लेकिन मैं अभी अज्यूम करके क्या चल रहा हूं कि इन दोनों में से एक को या फिर दोनों को ज्यादा पैसा मिल सकता है, हाँ या ना? तो भैया बी के जाने से, बी के जाने से इन दोनों को ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो मुझे बताओ ये बी के लिए गलत बात नहीं है? बी कह रहा है यार मेरे जाने से तुम लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, तुम फ्यूचर में क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो, तो मुझे पैसा दो ना अभी, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? तो हाँ जा रहा है ना, वो कह रहा है मेरे जाने की वजह से, मेरे जाने की वजह से आप फ्यूचर में गेन करोगे, तो भैया मुझे उसका कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ भैया अब, हाँ या ना? बात समझ आई? गेनिंग टू सेक्रीफाइस याद है आपको एंट्री वैसी वाली, हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, क्योंकि आप खुद सोचो ना सर, यहाँ पे गुडविल एडजस्ट करते थे हम, हाँ या ना? गुडविल एडजस्ट करते थे किसमें? किस? हाँ, एंट्री क्या होती थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती थी। क्यों करते थे? क्योंकि भैया फ्यूचर में कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे होते थे, तो पार्टनर्स कहते थे देखो हम फ्यूचर में गेन करेंगे, तो हम आपको आज क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं? गेन। सिर्फ किस वजह से? कि आप जा रहे हो, आपके जाने से हमें फायदा हो रहा है, तो एक तरह से देखा जाए गलत चीज है जी, आप अभी पैसा ले लो, हाँ या ना? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, ये क्या चक्कर चल रहा है? अगर आप अपने ऊपर लेके देखो कि मैं अपनी फर्म छोड़ के जा रहा हूं और मेरी फर्म छोड़ने से मेरे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि इनका तो भला हो गया। हाँ मर्जी से तो जा रहा हूं मैं भैया, लेकिन अगर आप ऑन द पेपर देखो कि मेरे जाने से उन्होंने रेशियो चेंज कर ली, और रेशियो चेंज करें, मुझे पता है कि अब ये गेन करेंगे फ्यूचर में, अब इनका जो प्रोपोर्शनेट है वो सेम नहीं रहने वाला, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सेम नहीं रहने वाला जैसे पहले हुआ करता था, अब इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, सिर्फ किस वजह से? कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं और उन्होंने रेशियो चेंज कर ली। नहीं आई बात समझ? तो मैंने कहा भैया देखो ये नहीं होने वाला, मुझे तुम क्या दो, मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए एक तरह का, हाँ या ना? ओके रिपोर्ट है जी, कहानी समझ आ रही है आपको? हाँ जी। तो वही चीज है बेटा, यहाँ पे तो 3,60,000 का प्रॉफिट है, बी तो यहाँ से लेके निकल जाएगा, लेकिन अब ये पैसा देगा कौन यहाँ पे एक्चुअल में? हाँ जी, ये गेनिंग पार्टनर्स देंगे। बात समझ आई आपको? तो शुरू करते हैं जी यहाँ से क्वेश्चन हम। हाँ, बी 1,20,000 ले जाएगा, हाँ हाँ हाँ, क्या आएगी देखते हैं ये भी, आ जाओ। हाँ जी, अभी सारे सवाल को जवाब मिल जाएगा जी आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री करनी है, ध्यान रखना जी, जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़नी है और बाद में क्या बनाना है हमें? वर्किंग नोट बनाना है जी, समझ आई बात आपको? तो ध्यान रखना। साढ़े 11, चलो बाद में देख लो। लो जी, यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे बेटा प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,60,000। यहाँ पे हम निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी? क्या निकालेंगे यहाँ पे? शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, सॉरी, मिस्टर भानु। राइटिंग समझ आ रही है? राइटिंग समझ आ रही है ना आप लोगों को? मल्टीप्लाई बाय 1/3, अभी हमने निकाला ही था ये, सॉरी आपने निकाला था, ठीक है? कोई दिक्कत इसके अंदर? फर्स्ट केस है जी हमारा ये। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट भानु को मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ,
ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये क्या है हमारा एक्चुअल में, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और वो कौन सा अकाउंट होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब पता है क्या है, देखो बड़ा सिंपल है कि भैया देखो हमें अभी एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं है, हमें अभी एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं है, हमने बस क्या करा है, अज्यूम कर लिया है, हमने प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लिया है पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है जी, हम अभी भी श्योर नहीं है कि इस साल हमें प्रॉफिट 3,60,000 का ही होगा, आ रही बात समझ। लेकिन हाँ, अब पार्टनर जा रहा है तो निपटारा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा देखो भैया हमें नहीं पता प्रॉफिट कितने होने वाला है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि आपको पता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कौन सी डेट पे बनती है, हाँ जी कब बनती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी 3 चीजें आती हैं इन जनरल, हाँ जी कौन कौन सी आती है, हाँ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और, बात समझ आ रही है आपको। लेकिन हम अब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो एक चीज और ऐड हो जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो यानी कि पहली बात तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा, जब ट्रेडिंग बनेगा। लेकिन ये सारी चीजें बनती कब है, 31 मार्च को, और ये भाई साहब जा को रहे हैं 30 सितंबर को। तो यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अभी नहीं बना सकते। तो हम जो कर सकते हैं अभी, हम ये ड्रामा कर सकते हैं जी, किस नाम का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, यहाँ पे यहां तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो जी मुझसे अभी। हाँ जी बताओ, पूछना है कुछ। अब ध्यान से देखना जी, ये अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये आपका जो प्रॉफिट था ये 31 मार्च 2024 का था। अरे शांति रख लो बेटा, बता रहा हूँ, मतलब जब मैं बोलता हूँ कि समझाओ फिर आप समझा दो सर, हैं, हमें भी समझ आ गया फिर समझ नहीं आता, मेरे बोलते बोलते सब समझ आ जाता है। कल बताना मुझे आंसर सारे, कल टेंशन में लेना, कल बताना जी, कल मैं ध्यान से, हाँ कल मैं तुम्हारे सारे आंसर, कल मैं तुम्हारे सारे आंसर सुनूंगा बैठ के। हाँ जी, हाँ हाँ सब। इधर देखो जी, सर ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ठीक है, और अगर हम भानु को 1,20,000 दे देंगे तो कहीं ना कहीं पूरे साल का प्रॉफिट दे देंगे, क्या वो पूरे मतलब पूरे 12 महीने प्रॉफिट लेने के लायक है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 30 सितंबर को जा रहा है और हमारा साल कब शुरू हुआ था, ये वाला 1 अप्रैल को। तो यानी कि उसको सिर्फ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए जी, 6 महीने का मिलना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रॉफिट ऑफ भानु, सॉरी, टिल 30 सितंबर 2024। तो भैया उसको मिल 1,20,000 रहा है, और 6/12 तो कितना मिलना चाहिए जी इसे, यहाँ पे इसको 60,000 एक्यूरेट मिलना चाहिए। कहानी समझ आई आपको, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक समझ रहे हैं आपको, हाँ जी ओके। अब यहाँ पे करेंगे जी हम जनरेटरी पास, और तो कुछ नहीं जी क्वेश्चन में हमारे पास, नहीं जी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो जब ध्यान से, फर्स्ट केस है जी हमारा ये, एंट्री होगी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, भानु का करंट अकाउंट तो नहीं होगा, हाँ ठीक है सिंपल है, भानुस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, 60,000, 60,000, कोई दिक्कत यहाँ पे, हाँ जी बता दो।
यहां तो कोई दिक्कत है तो बता दो। बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट credited to the retiring partner। यहां तक कोई दिक्कत है जी? भाई तो सिंपल केस था, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आ रहे हैं जी हम सेकंड केस के वर्किंग नोट पे। ठीक है जी, एक बार हम कोशिश करते हैं जी यहाँ पे गेनिंग शेयर निकालने की। गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो, आप जो कहना चाहो। एक बार आप बताओ, मुझे बताओगे? हाँ जी, इधर देखो आपने कैसे निकाली हुई यहाँ पे। अमृत की न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे? 3/5। थोड़ा सा 250 ग्राम फ्रीज है क्या? हाँ जी, 3/5 और 1/3। ठीक है जी, ये आएगा ये आपका 15, 9 और ये आया जी 4/15। यहाँ पे चारों की थी 2/5, 1/3, डिनोमिनेटर में 15, 6, ये आया जी आपका ये जी। आई जी बात समझ? तो भैया गलत फहमी और पुलकित से सावधान रहें। ठीक है जी, ये लोग भड़काते हैं। ठीक है जी, तो इनकी अब वो भी बेचारा कह रहा है कि 1:1 आ रही है, बताओ, वो भी बेचारा बहक गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा ध्यान सुनना जी। हाँ हाँ जी, सुन लो सुन लो, ध्यान सुनना जी। ये आपकी गेनिंग रेशियो आ चुकी है, कोई दिक्कत है इसके अंदर बता दो। अच्छा, अब हमारा ध्यान सुनना जी। यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि प्रॉफिट जो मिलेगा भानु को, प्रॉफिट जो भानु को मिलेगा, क्या उसमें भी चेंज आएगा, हाँ या ना? हाँ जी बताओ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको चेंज आएगा उसके शेयर में? नहीं सर, उसके शेयर में चेंज नहीं आएगा। उसका जो प्रॉफिट है, हमने 3,60,000 मानकर 1,20,000 निकाला, फिर 1,20,000 को हमने 6/12 करा, तो नेट जो उसका निकलता है प्रॉफिट, वो बनता है 60,000 का, वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। फर्क बस इतना आएगा कि सर अब ये प्रॉफिट देगा कौन, किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ठीक है, यानी 4:1 में, 100 बातों की एक बात। तो लाओ जी एक बार हम देख लेते हैं। हम्म, लो जी एक बार भैया मुझे ये बताओ। गेनिंग शेयर ऑफ अमृत, हाँ जी, इसका निकाल के बताओ जरा एक बार। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5। थोड़ा सही से लिख देता हूँ। हाँ जी, 48,000 और 12,000। ये आपका 48,000 आ जाए यहाँ पे, और ये आ रहा है आपका 12,000। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन हो रहा है जी? एक तरह से हमारा रिटायरिंग पार्टनर। कहाँ चली गई एंट्री? यहाँ पे जी अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू भानुस कैपिटल अकाउंट। ये है जी आपका 60,000, इसको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे जी आपका 48,000 और यहाँ पे आपका 12,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट compensated by gaining partner to retiring partner। कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी बता दो, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आप दो एंट्रीज भी कर सकते हो। कैसे? दो एंट्री करोगे तो आपको इंप्रेशन थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट मिलेगा किसको? टू भानुस कैपिटल अकाउंट। आया ना? एक तो ये एंट्री होगी जी, ठीक है, ये होगी एक एंट्री सेकंड पार्ट की। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पे? हाँ जी सिंगल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ आई थी यहाँ पे आपको? यहाँ आएगा आपका 60,000, क्या हो गया इसके अंदर? आधी जिंदगी तो यहीं खराब हो जाती पता है, ये मैरी गो राउंड खेलते रहो बस। यहाँ 60,000, यहाँ आएगा जी आपका 48,000 और यहाँ आएगा 12,000। ये दो एंट्रीज भी आप कर सकते हो। अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ से ये कट गया, तो हमने नेट एंट्री क्या कर दी? अमरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। आ रही थी बात समझ? अगर आप दो एंट्रीज करोगे तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ठीक है जी, और कभी कभार जो एग्जामिनर होते हैं ना बेटा, वो एंट्री के नंबर देते हैं, वो एंट्री काउंट करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन की एंट्री करी है, एंट्री के हिसाब से नंबर दे देंगे। ठीक है, अगर आपने एंट्री करी है तो नंबर नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड में इतनी सारी शीट्स होती है, वो एंट्री देखने नहीं बैठते कभी कभार। वो देखते हैं कि उनके पास मार्किंग स्कीम होती है कि इस क्वेश्चन की दो एंट्री बनती है। अब इस क्वेश्चन की दो एंट्री बनती है, आपने एक करी है, आपने भी सही करी है, लेकिन वो एक देखेगा, वो कहेगा जी दो लिखी है इसके अंदर, वो नंबर नहीं देगा आपको। बात समझ आई आपको? हाँ क्या हुआ? नहीं बेटा, बहुत सारी शीट्स होती है ना एग्जामिनर के पास, बंडल रखा होता है और उतना चेक नहीं कर सकता। इतनी मोटी मोटी शीट होती है, फिर बंदा एक्स्ट्रा शीट भी लेता है, तो एक ही बच्चे की बहुत मोटी शीट बन जाती है। तो इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो सब कुछ चेक करेगा। तो मार्किंग स्कीम होती है उसके पास, उसमें दिख रहा है उसको कि दो एंट्री है और आपने एक करी है, वो इतने ही आप असम्पशन बेस पे नंबर दे देगा जी, आपने एक ही एंट्री करी है तो आधा नंबर दे देगा, यहीं 6 का है तो 3 नंबर दे देगा बस। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करो दो एंट्री करो। आपकी बुक में आपको सिंगल एंट्री दे रखी होगी, आया ना? मतलब अभी आपको जो आंसर में देखोगे तो वहाँ पे सेकंड पार्ट की आपको एक एंट्री दे रखी होगी, ठीक वो भी है, लेकिन वो नंबर नहीं दिला पाएगी आपको। ठीक है, जहां नंबर कट सकते हैं वहां पे वो काट लेगा आपके नंबर। बात समझ आई आपको? तो ये चीज का ध्यान रखना है। आपको मैंने सिंपल भी करा दी, अगर आपका टाइम नहीं है, आपको लग रहा है क्वेश्चन बिल्कुल एंड में मैंने करा है, अब एंड में टाइम नहीं बचता, तो छोड़ने से अच्छा है। हाँ जी, तो अगर आपका पेपर छूट रहा है और आपने क्वेश्चन बिल्कुल एंड में अटेम्प्ट करा है, तो हाँ फिर एक एंट्री कर देना, पेपर छोड़ने से अच्छा एक तो कर ही सकते हो ना। चलो 3 नंबर ही मिल जाएंगे, मूड अगर
एग्जामिनर थोड़ा और अच्छा वाला हुआ, उसने प्रॉपर देखा कि आपने एंट्री भी सही करी है, आपने शॉर्ट में एंट्री कर दी है, तो 6 नंबर भी दे देगा। तो पेपर छूट रहा है तो सिंगल एंट्री कर देना। टाइम है आपके पास, अभी पेपर शुरू करा है आपने, एक आधा घंटा हुआ है, तो कोशिश करो 2 एंट्री चलाओ। एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं सकता बस किसी भी तरीके से। बात समझ आएगी आपको? ठीक है जी।